नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डेली न्यूज़ चैनल द लॉजिकल माइंड पर। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और एक इंसान में वो समझ होना जिससे वो सही गलत के फैसले ले पाए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यही समझ, यही फैसले लेने की शक्ति या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई इस एतबरिया नाम की लड़की ने या इस एतबरिया नाम की औरत ने अगर की होती, तो शायद इसके साथ वो ना हुआ होता जो इसके साथ हुआ। तो आज ही दोस्तों ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड जो कि अब एक अलग राज्य बन गया है, उसकी एक महिला जो कि अपने पिता के साथ यूपी में एक ईंट के भट्टे पर काम करने गई थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ से लापता हो गई। और लापता ऐसे नहीं हुई कि वो कहीं से खो गई या उसको कोई उठाकर ले गया, वो सिर्फ और सिर्फ नासमझी के कारण वापस ना आ सकी। वो गई तो थी उत्तर प्रदेश में काम करने, कुछ घर के लिए पैसा बनाने, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और एतबरिया पहले उत्तर प्रदेश से खोने के बाद हरियाणा पहुंची और किसी तरीके से ट्रेन वगैरह में बैठकर, बसों में बैठकर सीधा पहुंच गई नेपाल। और नेपाल के एक आश्रम में 12 साल उसने अपनी ज़िंदगी के बिता दिए। उन 12 सालों में ना तो वो किसी को ये कह पाई कि वो कौन है और वो कहाँ से आई है, उसके जानने वाले कौन हैं, उनका पता क्या है, उनका ठिकाना क्या है या उनका फ़ोन नंबर क्या है। आज के इस युग में मीलों दूर बैठे इंसान सिर्फ और सिर्फ एक दो बटन दबाकर हम अपनी दूरियों को कम कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा ना कर पाई। शायद अशिक्षा ही सबसे बड़ा कारण बनी और एतबरिया 12 सालों तक नेपाल में फंसी रही। 32 साल की उम्र में एतबरिया अपने पिता के साथ ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश गई थी और वो वहाँ से लापता हो गई। यह घटना 12 साल पहले हुई थी। यूपी के गोरखपुर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस और परिवार ने एतबरिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पहले हरियाणा फिर नेपाल पहुंची। एतबरिया लोथरबंगा के भंडारा थाना क्षेत्र के ममसोना गांव में रहने वाली है। जानकारी के अनुसार उसे यूपी से हरियाणा ले जाया गया और बाद में नेपाल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार हर एक बच्चे को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इस खतरे से काफ़ी कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं। यदि मामला तस्करी से संबंधित है तो मैं तस्करों के सामने हमारे राज्य से दूर रहने की चेतावनी देता हूं, वरना उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या दोस्तों, आप मुझे बताइए, इन सभी बयानबाजी से क्या उसके 12 साल वापस आ सकते हैं? अगर ये मामला तस्करी से रिलेटेड है, मानव तस्करी से रिलेटेड है, तो क्या उस औरत के 12 साल जो उसका जीवन बीत गया, क्या वो वापस आ सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं आ सकते। लेकिन हम जो कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम देश में, हमारी सरकार देश में ये सुनिश्चित कर सकती है कि हर किसी को कम से कम ज़रूरी शिक्षा मिले, ताकि वो अपना अच्छा और अपना बुरा समझ पाए। आज एतबरिया वापस आ चुकी है, लेकिन उसकी माँ उससे मिलने के लिए इस दुनिया में नहीं है। वो इस दुनिया से पलायन कर चुकी है, लेकिन एतबरिया अपनी बड़ी बहन से मिलकर खुश है। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी भी अपनी बहन से या अपनी माँ से मिल पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। नेपाल के लोगों ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि एक हिंदुस्तानी महिला जो कि झारखंड से बिलोंग करती है और उत्तर प्रदेश में खोई थी, तो उसके बारे में जब ट्वीट हुई तब ये मामला वापस आया और सरकार ने एतबरिया के परिवार को खबर की, उनकी बड़ी बहन को बताया कि उनकी घर वापसी अब होने वाली है। तो दोस्तों, इस खबर से सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने परिवार में और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा है जिसकी शिक्षा पर हम थोड़ा बहुत ध्यान देकर उसका जीवन संवार सकते हैं, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आज पसंद आई होगी, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और
समझ सकें कि शिक्षा का कितना बड़ा हाथ होता है आज के समाज में। हमारे बच्चों को सही राह दिखाने में शिक्षा का कितना बड़ा हाथ है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, द लॉजिकल माइंड को, जहां पर आपको मिलती हैं देश और दुनिया से जुड़ी 2 बड़ी खबरें रोजाना। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तालिबान के ऊपर हमने पूरी वीडियोस की सीरीज बनाई है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। आप प्लीज़ उनको भी देखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।